दोस्तों, हमारे देश के दो राज्य, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका, यहाँ पर भाषा विवाद को लेकर पिछले कई महीनों से इतना युद्ध छिड़ा हुआ है जितना युद्ध तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी नहीं चला था। मतलब भाषा के नाम पर हिंदी भाषा को खत्म करना है और कन्नड़ा का उपयोग करना है और मराठी भाषा का प्रयोग करना है। इसे लेकर गरीबों को मारा पीटा जा रहा है। गरीब टैक्सी चालक, रिक्शा वाले, फूड डिलीवरी बॉय, इन सभी को इतना मारा पीटा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाद में उनसे माफी भी मंगवाई जा रही है। अब इसमें राजनीति इतनी तेज हो गई है कि बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। यहां तक कि बहुत सारी मराठी जनता भी उठ खड़ी हुई है कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत है। हालांकि बहुत सारी मराठी जनता ये भी कह रही है, जो मराठी भाषी हैं, कि देखो यार, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा सीखनी होगी। देखिए, ये मैं भी मानता हूं कि आपको जितना ज्ञान होगा जिन चीजों का, चाहे भाषा को लेकर हो या आपका जीके हो या किसी भी विषय पर आपका ज्ञान हो, वो आपके लिए अच्छी चीज होता है। और आप भाषा बहुत ज्यादा बोलना चाहते हैं, आपको आती है, तो ये आपके लिए उपयोगी है। आप जहां पर जाइए उस भाषा का सम्मान कीजिए। लेकिन आपको जबरदस्ती अगर आप किसी के ऊपर मारेंगे, पीटेंगे, थोपेंगे और कहेंगे कि नहीं आपको यही भाषा बोलनी पड़ेगी, तो ये गलत है। और इसी को लेकर दो दिग्गजों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें एक है बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य और दूसरे हैं न्यूज जगत के जाने माने शुभंकर मिश्रा। इन दोनों ने ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, इनसे प्रश्न किया है। अभिजीत कहते हैं कि गरीब ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, जो फूड डिलीवरी करते हैं, इनको मार पीट कर क्या मिलेगा? दो चार मुस्टंडे आते हैं और जबरन मार पीट के चले जाते हैं। आप जाओ ना, हिंदी भाषी का विरोध कर रहे हो आप, तो आप जाकर बॉलीवुड बंद करवा दो। अभिजीत का कहना है कि आप बॉलीवुड बंद करवा दो, शूटिंग पर जाओ, वहां पर करण जौहर की भी दो चार कैमरे तोड़ो, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को लेकर काम करता है। जब आपकी सरकार बनती है तब पाकिस्तानी आर्टिस्ट उसमें शिरकत करते हैं, तो आप उनको नहीं मारते हो, आप मारते हो गरीबों को, गरीब और असहाय लोगों को। उनको क्यों नहीं मारते हो? वही शुभंकर मिश्रा भी कह रहे हैं कि कमजोरों के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है। अगर अत्याचार करना है, अगर आप मराठी भाषा को ही ऊपर लाना चाहते हैं, जो कि लाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप बॉलीवुड को पूरी तरह से खत्म कर दो। फिर बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय और अमिताभ, इन सबको भी मारो पीटो। लेकिन आप इन्हें नहीं मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि मारेंगे पीटेंगे तो बवाल हो जाएगा और यहीं से सारा पैसा आता है। ये लोग आपके करीबी दोस्त हैं। आप बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हब के बिजनेसमैन हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन बताने की जरूरत नहीं है कौन है यहाँ का, जितने भी बड़े नाम हैं उनको तो आप मारोगे पीटोगे नहीं कि उनको हिंदी भाषा आती है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, कन्नड़ आता है, आप उनको नहीं मारोगे पीटोगे। तो शुभंकर मिश्रा ने कह दिया है कि अगर आपके अंदर ये हैसियत है कि आप बॉलीवुड को बंद करवा दो हिंदी भाषा के चलते, तो मैं जानूं कि हाँ, आप सही काम कर रहे हो। आपका जो मुद्दा है कि मराठी भाषा ही होनी चाहिए, उसके लिए आप जो लड़ रहे हो, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और अगर नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है, तो फिर आप गरीबों को मारोगे, तो गरीबों को तो कोई भी मार कर चला जाएगा। दो चार लोग मिलकर किसी भी एक इंसान को मार पीट सकते हैं और इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। और इतने लोगों को अगर आप मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर करें, तो फिर आपको हर रोज कम से कम 10-20 लोगों को मारना पीटना होगा, क्योंकि एक दो लोगों को मार पीट कर क्या ही आप कर लेंगे। कम से कम हर रोज 10-20 लाख लोगों को मारिए। तो शुभंकर मिश्रा और अभिजीत ने ये जो सवाल उठाया है, अब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है? क्या शुभंकर मिश्रा और अभिजीत के ऊपर भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोई कार्रवाई करती है, या फिर ये मुद्दा यहीं पर खत्म होता है, या क्या होता है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। वैसे शुभंकर मिश्रा और अभिजीत दोनों की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी की जा रही है।